अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारी नई लेटेस्ट अपडेट्स मौजूद हैं। जानेंगे उन तमाम अपडेट्स की तफसीलात के बारे में। लिहाजा हमारी इस वीडियो को स्किप के बगैर पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। अगर आप अपने बिजनेस या कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नजर आ रही मेल आईडी पे हमसे कांटेक्ट करें। रीजनल प्राइजेस में आपके बिजनेस या कारोबार को हमारे चैनल पर प्रमोट किया जाएगा। तो आइए जानते हैं आज की ताज़ा तरीन लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। कैंसर से मुतासरा खातून की जग्गा रेड्डी की मदद। जग्गा रेड्डी साबिक रुकन असेंबली संगारेड्डी व वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि खातून रानी अम्मा को अपने कैंसर के इलाज के लिए फौरी तौर पर पैसे न होने की वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा तमाम तफसीलात से वाक़ियत हासिल करते हुए जग्गा रेड्डी ने 4 लाख रुपए इलाज के लिए रानी अम्मा को इनके मकान पहुंचकर नकद रकम बतौर इमदाद पेश किए। इस मौके पर जग्गा रेड्डी ने कहा कि यह खानदान बहुत ही गरीब है और काफी मुश्किलात से अपना गुजर बसर कर रहा है। इलाज में भी पैसे ना होने पर काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए वर्किंग प्रेसिडेंट कांग्रेस जग्गा रेड्डी की जानिब से इस खातून को 4 लाख रुपए तक की इमदाद फराहम की गई। आवारा कुत्तों का हमला, हरन का बच्चा हलाक। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा में आवारा कुत्तों के हमले में एक हरन का बच्चा हलाक हो गया। लिहाजा मुकामी लोगों ने जरिए खेत में पड़ी हुई नाश को देखकर फौरी महकमे जंगलात के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी, जिसके बाद महकमे जंगलात के अहदेदारों ने मुकाम का मुआयना किया। इसके अलावा मुकामी अवाम ने बताया है कि आवारा कुत्तों की कसरत अक्सर यहाँ के इलाकों में देखी जा चुकी है। लिहाजा जंगलात के अफसर ने वेटरनरी डॉक्टर के साथ पहुंचकर हरन के बच्चे का पोस्टमार्टम किया, जिसके बाद इसे दफना दिया गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात के इदारों की तेलंगाना में 2125 करोड़ की सरमायाकारी, 5000 से ज्यादा रोजगार। वजीर IT श्रीधर बाबू का ऐलान। रियासत तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टी श्रीधर बाबू की मौजूदगी में मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 मशहूर कंपनियों ने रियासत तेलंगाना में 2125 करोड़ की सरमायाकारी से मुताल्लिक कई प्रोजेक्ट्स पर दस्तखत किए। इससे 5020 रोजगार के इजाफी मौके पैदा होंगे। लिहाजा मुत्तहिदा अरब अमीरात के 2 मशहूर कंपनियां शिविया ग्रुप और ट्रेनिस कैपिटल मुश्तरका तौर पर 2125 करोड़ की सरमायाकारी से इत्तेफाक किया है। इसके अलावा सेक्रेटरिएट में कंपनी के नुमाइंदों ने वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुलाकात की, जिसके बाद श्रीधर बाबू ने बताया कि तेलंगाना की 5 मुख्तलिफ कंपनियों के साथ ये मुआहदात किए गए हैं। मजीद श्रीधर बाबू ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में सरमायाकारी के जरिए रोजगार के मौके इजाफा करने की कामयाब हिकमत अमली तैयार की है। लिहाजा कांग्रेस हुकूमत के गुज़िश्ता 18 महीनों में सरकारी महकमाजात की 60,000 से ज्यादा जायदादों पर तखर्रुरात किए गए और मजीद खानगी कंपनियों के जरिए नौजवानों के लिए 1 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। नए तालीमी साल में स्कूल 230 दिन काम करेंगे। कल से स्कूलों की शुरुआत, कैलेंडर्स जारी। मार्च में मुनाक़िद होंगे SSC इम्तहानात। गरमाई तातीलात के ऐलान के बाद हुकूमत तेलंगाना ने नए तालीमी साल के लिए कैलेंडर्स जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक 12 जून से स्कूलों की शुरुआत होंगी, जो जुमला 230 दिन काम करेंगे और 23 अप्रैल 2026 काम का आखिरी दिन होगा। इसके अलावा हुकूमत ने तालीमी साल 2025-26 के दौरान क्लास रूम्स में पॉइंट्स देने के लिए ज़ायद 90% हाजिरी को लाजमी करार दिया है। लिहाजा पीर के रोज हुकूमत की जानिब से जो तालीमी कैलेंडर जारी किया गया है, उसके तहत तमाम स्कूलों को फॉर्मेटिव असेसमेंट बिल तरतीब 31 जुलाई और 30 सितंबर तक मुकम्मल कर लेना होगा। इसके अलावा महकमे स्कूली तालीम ने वजाहत की है कि समेटिव असेसमेंट 1 का आगाज 24 अक्टूबर से होगा, जो 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा, जबकि फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 को मुकम्मल कर लिया जाना चाहिए। इसके अलावा 10वीं जमात के तुलबा के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को 7 फरवरी 2026 तक मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी गई है, जबकि 28 फरवरी 2026 तक प्री फाइनल इम्तहानात मुनक़िद करने का मशवरा दिया गया है। इसके अलावा मार्च 2026 में SSC इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे, जबकि पहली ता 9वीं जमातों के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 को 28 फरवरी 2026 तक और फिर सेमेस्टर असेसमेंट 2 को 10 अप्रैल तक 18 अप्रैल मुनक़िद करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह है कि स्कूली तुलबा को 31 सितंबर से 3 अक्टूबर तक दशहरे के मौके पर 13 दिन की तातीलात रहेंगी, जबकि मशनरी स्कूलों को 23 से 27 दिसंबर क्रिसमस की तातीलात और दूसरे तालीमी इदारों को 11 से 15 जनवरी 2026 संक्रांति के तातीलात रहेंगे। RTC बस पास की शरहों में इजाफा, तुलबा भी मुतासिर। जागृति कारकुनान के हमरा बस भवन पर के कविता का एहतजाज। रियासत तेलंगाना में तुलबा के बस पास की कीमतों में इजाफे के खिलाफ रुकन कानून साज काउंसिल के कविता ने जागृति के कारकुन के हमरा बस भवन वाक़े RTC X रोड पर बड़े पैमाने पर धरना देने पर पुलिस ने के कविता को गिरफ्तार करते हुए कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। तफसीलात के मुताबिक के कविता ने तुलबा के बस पास की शरहों में इजाफे के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ शदीद नाराजगी जाहिर करते हुए इल्जाम आयद किया कि तुलबा के बस पास की शरहों में इजाफे से तुलबा पर बेहद बोझ आयद हो रहा है और हुकूमत का तुलबा के साथ जबरदस्त नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि बस पास की शरह में इजाफे से न सिर्फ तुलबा बल्कि छोटे मोटे मुलाजमत करने वाले अफराद पर भी इसका असर हो रहा है, जो सरासर गलत है। लिहाजा बस पास की शरह में इजाफे से हर एक मुसाफिर पर माहाना 300 रुपए का बोझ आयद हो रहा है। कई रूट्स पर बस भी सही तौर पर नहीं चलाने की शिकायतें भी मौसूल हो रही है। लिहाजा से खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए जागृति के कारकुनों के हमरा बस भवन पहुंचकर RTC X रोड पर बड़े पैमाने पर धरना देना शुरू किया, जिसके बाद पुलिस की भारी जमीयत वहां पहुंचकर कविता को पुलिस स्टेशन चलने की ख्वाहिश की, जबकि जागृति के कारकुन और पुलिस के दरमियान कई देर तक तनाव देखा गया और बिल आखिर कविता को पुलिस गिरफ्तार करते हुए इब्तिदा में चंद्रनारायण गुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल करने का इरादा जाहिर किया, लेकिन बाद में इन्हें कंचनबाग पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया।
जिसकी वजह से कारकुनों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ सख्त नाराजगी जाहिर की। रियासत में पोलिंग बूथ खवाद में तब्दीली, खानदान के तमाम अरकान एक बूथ पर वोट डाल सकेंगे। रियासत तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर अनखरीब नजरसानी की जाएंगी। लिहाजा CEO सुदर्शन रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो खुसूसी वोटर लिस्ट पर नजरसानी का काम बर वक्त मुकम्मल कर लें। इसके अलावा सुदर्शन रेड्डी ने अजला के कलेक्टर्स और इंतखाबी ओहदेदारों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने हुक्म दिया कि वो पोलिंग मराकज को आवाम के लिए मजीद काबिल रसाई बनाने के इकदाम करें। साथ ही पोलिंग मराकज पर वोटर्स की तादाद ज्यादा है, लिहाजा इन्हें कम किया जाए और नए पोलिंग मराकज कायम किए जाएं। वाज़ेह है कि बिलखुसूस बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, नई कॉलोनीज और झोपड़पट्टी के मुकामात पर नए पोलिंग सेंटर्स कायम किए जाएंगे। फ्री बसों का इफ्तिताह, माहौलियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल फायदे बख्श। सूर्यापेट में पूनम प्रभाकर का खिताब। रियासत तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर पट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि RTC माहौलियत को जहन में रखकर और माहौल को आलूदी से बचाकर आगे बढ़ रहा है। इन्होंने कहा कि यह अच्छी शुरुआत है जब से पूनम प्रभाकर वज़ीर ट्रांसपोर्ट बने हैं, लिहाजा इन्होंने RTC में कई बुनियादी तब्दीलियां लाई हैं और कई असलात के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि माजी में RTC ने आम आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए सख्त मेहनत की, लेकिन ये हमेशा नफा कमाए बगैर खसारे की राह पर गामजन रही। लेकिन कांग्रेस अवामी हुकूमत के क़याम के बाद से ही RTC के तहफ़्फ़ुज़ और माली तौर पर इसे बरकरार रखने के लिए हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सूर्यापेट बस डिपो को 80 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दी गई है ताकि पुरानी बसों और डीजल बसों को एक तरफ रखकर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल किया जा सके और इन्हें बहुत खुशी है कि इनमें से 45 आज से शुरू होंगी। इन्होंने कहा है कि 2800 और इलेक्ट्रिक बसें नस्ब की जाएंगी ताकि रियासत की दारुल हुकूमत हैदराबाद के मेट्रोपोल्स में आउटर रिंग रोड के अंदर साफ माहौल को यकीनी बनाया जा सके। मुल्क भर में गोश्त और मछली की पैदावार में नुमाया इजाफा, आंध्र प्रदेश सबसे आगे। मुल्क भर में साल 2023 से 24 के दौरान मजमूई तौर पर तकरीबन 1 करोड़ टन गोश्त की पैदावार हुई, जिसमें सबसे ज्यादा हिस्सा चिकन का रहा, जबकि रियासत आंध्र प्रदेश में 10 लाख टन और तेलंगाना में 11 लाख टन गोश्त तैयार किया गया। लिहाजा इस मुद्दत के दौरान मुल्क में 1.84 करोड़ टन मछली की पैदावार हुई, जिसमें रियासत आंध्र प्रदेश ने 51 लाख टन के साथ पहला मुकाम हासिल किया। दोस्त पर सेल्फ रिपोर्ट करने में नाकामी, 19,000 तलबा डिग्री की नशिस्तों से महरूम। रियासत तेलंगाना में तकरीबन 19,000 उम्मीदवार अपनी डिग्री की नशिस्तों से महरूम रह गए क्योंकि वो रहनुमाई खुदूद के मुताबिक डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना यानी दोस्त 2025 पर सेल्फ रिपोर्ट ऑनलाइन करने में नाकाम रहे। तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक दोस्त 2025 की वेब काउंसलिंग के पहले मरहले में कम व बेश 60,000 उम्मीदवारों को नशिस्तें अलॉट की गई थी, जिसमें से सिर्फ 41,000 उम्मीदवारों ने ही अपनी नशिस्तों की अलॉटमेंट की तस्दीक की क्योंकि ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग का 6 जून को ही इख्तिताम हो गया था। इसके अलावा तेलंगाना काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन ने पहले ही वाज़ेह कर दिया था कि ऑनलाइन सेफल व पोर्टिंग के जरिए कोई भी उम्मीदवार अलॉट करदा नशिस्त को महफूज करने में नाकाम रहा तो इसकी नशिस्त को बर्खास्त कर दिया जाएगा और दोस्त पर इनका रजिस्ट्रेशन खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले की काउंसलिंग के लिए 35,000 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनमें से 34,000 उम्मीदवारों ने अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल कर ली थी, जबकि 33,000 उम्मीदवारों ने अपनी रजिस्ट्रेशन की फीस अदा की और 46,000 उम्मीदवारों बशमूल पहले मरहले के उम्मीदवारों ने नशिस्तों के लिए अलॉटमेंट और कॉलेज के लिए वेब ऑप्शन का इंतखाब किया था। वाज़ेह है कि अब नशिस्तों का अलॉटमेंट 13 जून को होगा और उम्मीदवारों को चाहिए कि वो 13 से 18 जून के दरमियान अपने नशिस्तों की तस्दीक कर लें। इसके अलावा तीसरे मरहले के लिए वेब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और वेब ऑप्शन 13 से 19 जून के दरमियान दिए जा सकते हैं, लिहाजा इसके लिए 400 रुपये फीस अदा करनी होगी। रियासत में कोविड के 10 मामला, अलामत हल्की, जल्द सेहतयाबी, एहतियात जरूरी, डॉक्टर्स का बयान। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान शहर हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में कोविड-19 और दीगर बीमारियों के मामलों में इजाफा हो रहा है, जबकि इन अमराज की अलामत इंतहाई हल्की है। इसके अलावा खानगी दवाखानों, क्लिनिक्स और नर्सिंग होम्स में कोविड इन्फेक्शन के मामलों में इजाफा दर्ज किया गया है। लिहाजा महकमे सेहत आमा तेलंगाना ने गुज़िश्ता 7 हफ्तों के दौरान कोविड के 10 मिस्बत मामलों की तौसीक की है। एक सीनियर पेडियाट्रिक स्पेशलिस्ट ने कहा है कि इन मुख्तलिफ खानदानों में 48 घंटों के दौरान कोविड के 9 मिस्बत मामला सामने आए हैं, लिहाजा इन तमाम का इलाज आउट पेशेंट्स डिपार्टमेंट में किया गया है। इनमें से 2 मिस्बत मुतासिर नवजादा बच्चा है जिसकी अलामत काफी हल्के हैं। कोविड इन्फेक्शन के अलावा खानगी और सरकारी दवाखानों के आउट पेशेंट शोबे में मौसमी बुखार और इन्फ्लुएंजा के मामलों में भी इजाफा दर्ज किया गया है। अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 60,000 करोड़ सरकारी खजाने में वापस, 3 अहम स्कीमात मुतासिर, कॉर्पोरेशन सालाना जनरल बॉडी का इजलास। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 8वीं सालाना जनरल बॉडी मीटिंग में अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मालियाती मंसूबों को मंजूरी दी गई और गुज़िश्ता 2 बरसों के फैसलों की तौसीक की गई। वाज़ेह है कि दौरे BRS की हुकूमत में कॉर्पोरेशन के जनरल बॉडी का इजलास मुनअक़द नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में कई उमूर ज़ेरे इल्तवा रहे। इसी दौरान सदर नशीन उबैदुल्ला कोतवाल ने अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन के 60 करोड़ की बजट की वापसी के लिए वज़ीर फाइनेंस भट्टी विक्रमार्का से नुमाइंदगी की। वाज़ेह है कि हुकूमत ने अखिलती इदारों के अकाउंट्स में मौजूद बजट को वापस ले लिया है, जिसके नतीजे में अखिलती फाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीमात मुतासिर हो सकती है। लिहाजा कॉर्पोरेशन के हासिल करदा 60 करोड़ बजट में बेवा की इमदाद के लिए 25 करोड़, शर्मिंदा मुस्लिम तबक़ात की माली इमदाद के लिए 5 करोड़ और गरीब मुस्लिम ख़वातीन में सिलाई मशीनों की तकसीम के लिए 30 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे। लिहाजा महकमे फाइनेंस ने तमाम अखिलती अदारों का बजट सरकारी खजाने में वापस कर दिया है। बताया जाता है कि अखिलती स्कीमात का सेमाही बजट जल्द ही जारी किया जाएगा, जबकि महकमे जात को अपने बिल्स दाखिल करने की हिदायत दी गई है।
टेट हॉल टिकट्स आज वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट के हॉल टिकट्स 11 जून को जारी होंगे, लिहाजा उम्मीदवार टेट की ऑफिशियल वेबसाइट से अपने हॉल टिकट्स डाउनलोड कर सकते हैं। वाज़ेह है कि इस मरतबा टेट इम्तिहान में शिरकत के लिए 1,60,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की हैं। पेपर 1 के लिए 46,000, पेपर 2 के लिए 1,03,000 और दोनों पेपर्स के लिए 16,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दाखिल की है। इसके अलावा 18 से 30 जून के दरमियान ये इम्तिहान कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम के मुतहत मुनक़द किए जाएंगे। लिहाजा टेट का पहला पेपर सुबह 9 बजे से लेकर 11:30 बजे और दूसरा पेपर दोपहर 2 बजे से लेकर 4:30 बजे के दरमियान मुनक़द किया जाएगा। इंदिरा हाउसिंग स्कीम तेजी से जारी, ताहाल 98 करोड़ 64 लाख रुपए जारी किए गए। रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी का बयान। रियासत तेलंगाना के हाउसिंग मिनिस्टर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत तेलंगाना में इंदिरा हाउसिंग स्कीम प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ रहा है और कई पायलट प्रोजेक्ट वाले गांव में इस्तेफादा कुनैलगान के घरों की इफ्तिताह की तकरीबात के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दौरे BRS की हुकूमत में वारिस में मिलने वाली माली चैलेंजेस के बावजूद इनकी हुकूमत गरीबों को घर फराहम करने के अपने वादे पर कायम है। इसके अलावा पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया है कि 2 जून से 9 जून तक 22 करोड़ रुपए मुस्तफीदीन में तकसीम किए गए हैं। लिहाजा अब तक 1500 घर बेसमेंट की सतह पर पहुंच चुके हैं, जबकि 481 घरों में दीवार का काम जारी है और 117 मकानात की तामीर सैलाब की सतह तक मुकम्मल हो चुकी है। इन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर रियासत ने मुख्तलिफ मरहल में घरों की तामीर के लिए 98 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिसमें से 9,887 घरों के बेसमेंट मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 1,839 घर दीवार की सतह पर है और 388 सैलाब के मरहले पर हैं। मजीद उन्होंने जोर दिया है कि हुकूमत हर पीर को बगैर किसी तागीर के फंड जारी करेंगी। इन्होंने कहा कि एक दिन के लिए भी किसी इंदिरा माह मुस्तफीदीन को फंड्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लिहाजा रकम बराह रास्त इनके बैंक अकाउंट्स में जमा कराई जाएंगी। तो दोस्तों, खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट एंड फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारी इस वीडियो को आपस में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफ़ी सारे नए अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।